जादुई कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। ये है मैजिक कहानी टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने जमाने में एक छोटे से गांव नूराबाद में एक मशहूर लोहार रहा करता था, जिसका नाम था हमजा लोहार। हमजा बहुत दयानतदार और माहिर कारीगर था। वो लोहे से ऐसी तेज और मजबूत तलवारें बनाता कि बादशाह भी इसके हुनर की तारीफ करते न थकते। लोग कहते थे, जिसने हमजा की बनाई हुई तलवार जंग में इस्तेमाल की, वो लाजमी फतह याब हुआ। हमजा की बीवी का नाम फातिमा था और उनका एक छोटा सा बेटा अली। एक दिन फातिमा ने परेशानी से कहा, हमजा, घर में खाने को कुछ नहीं बचा, मैं और अली बहुत फिक्रमंद है। हमजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिक्र न करो फातिमा, आज बाजार का दिन है, शायद आज कुछ काम मिल जाए और हम खाने पीने का सामान ले आए। फातिमा ने आह भरी, तुम कई दिनों से बाजार जा रहे हो मगर कोई गाहक नहीं आता, तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? हमजा ने मोहब्बत से कहा, मैं इसी फन में माहिर हूं, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, मुझे यकीन है एक दिन अल्लाह मेरी मेहनत का फल जरूर देगा। इसी उम्मीद के सहारे हमजा सुबह बाजार पहुंचा, मगर शाम होने को आई और कोई गाहक न आया। वो थक हार कर दुकान पर बैठा सोच रहा था कि उसका दोस्त यासिर आ गया। यासिर ने तंजिया अंदाज में कहा, अरे हमजा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं? तुम तो सबसे बेहतरीन लोहार हो, फिर भी कोई गाहक नहीं, कितनी शर्म की बात है। हमजा ने सब्र से जवाब दिया, ये वक्त की बात है, हर इंसान का वक्त आता है। यासिर हंसते हुए चला गया। इसी दौरान एक बावकार शख्स आया और बोला, क्या तुम हमजा लोहार हो? जी हां, मैं ही हूं। मैं सल्तनत बदर का बादशाह सुल्तान जैद हूं। सुना है तुम ऐसी तलवार बनाते हो जिसके वार से फतह यकीनी होती है। हमजा ने आजिज़ी से कहा, मैं तलवार बनाता हूं मगर जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है। सुल्तान जैद ने कहा, मेरे दुश्मन मेरे लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ लड़ने जा रहा हूं, मुझे तुम्हारी बनाई हुई तलवार चाहिए। हमजा ने हामी भर ली। बादशाह ने उसे सोने के सुक्कों की एक थैली दी और कहा, यह तुम्हारी मजदूरी है। अब हमजा खुशी खुशी घर गया, बीवी और बेटे के लिए बहुत सा खाना लाया। फातिमा ने खुश होकर कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, मगर याद रखना, बादशाह ने तुम पर भरोसा किया है, ये अमानत है, इसे वक्त पर मुकम्मल कर देना। बिल्कुल, मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। अगले दिन हमजा ने पूरी मेहनत और लगन से तलवार बनानी शुरू कर दी। कई दिनों की मशक्कत के बाद एक शानदार तलवार तैयार कर लेता है। उसी वक्त एक शख्स काशिफ नामी गाहक आता है। क्या तुम मुझे एक तलवार दे सकते हो? हमजा ने कहा, अभी मेरे पास कोई तैयार तलवार नहीं, नई बनाने में वक्त लगेगा। काशिफ की नजर बादशाह के लिए बनी तलवार पर पड़ी। ये वाली मुझे दे दो, मैं दुगने पैसे दूंगा। ये नहीं दे सकता, ये किसी की अमानत है। खजाना भी दे दूं तो? फिर भी नहीं, अमानत बेचने की चीज नहीं होती। काशिफ गुस्से में चला गया। कुछ दिन गुजरे, बादशाह ना आया। कई लोग वही तलवार खरीदना चाहते थे, मगर हमजा ने किसी को ना दी। एक दिन फिर काशिफ आया और बोला, भाई, वो शख्स अब नहीं आएगा, तुम मुझे तलवार दे दो। नहीं, मैं अमानत कभी नहीं बेचता। काशिफ दरअसल एक जालिम सरदार बाहिर बन कासिम का आदमी था, जो उसी तलवार से पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता था। उसने एक चाल चली। वो रोज हमजा के पास आने लगा, दोस्ती की और फिर एक दिन मौका पाकर अमानत वाली तलवार चोरी करके भाग गया। हमजा जब दुकान पर वापस आया तो तलवार गायब थी। वो सर पकड़कर बैठ गया, या अल्लाह, मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा? मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया। उसी वक्त एक बुजुर्ग सूफी शेख अब्दुर्रहमान वहां आए और सारी बात सुनकर बोले, गम न कर हमजा, ये तुम्हारी गलती नहीं, तुम फौरन एक नई तलवार बनाओ और उससे पहले अल्लाह को याद करके बनाओ। हमजा हैरान हुआ, अल्लाह को याद करके? हाँ, जब तुम अल्लाह का नाम लेकर काम करते हो तो उसमें बरकत और ताकत पैदा हो जाती है। जो तलवार तुमने पहले बनाई थी उसमें यह बरकत नहीं थी,
یہ سن کر حمزہ نے دن رات محنت کی اور اللہ کا نام لے کر ایک نئی تلوار بنائی۔ اگلے دن جنگ کا میدان سجا۔ سلطان زید کا مقابلہ ظالم باہر بن قاسم سے ہوا۔ باہر نے وہی چوری کی ہوئی پرانی تلوار اٹھائی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے وار کیا وہ تلوار 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی۔ باہر چیخا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو جادوئی تلوار تھی۔ سلطان زید ہنس کر بولا، یہ امانت کے خلاف بنائی گئی تھی، اسی لیے ٹوٹ گئی۔ پھر سلطان زید نے حمزہ کی بنائی ہوئی نئی تلوار سے ایک ہی وار میں باہر کو شکست دی اور جنگ جیت لی۔ جنگ کے بعد بادشاہ نے حمزہ سے کہا، میں نے تمہاری اور شیخ عبد الرحمن کی باتیں سن لی تھی۔ تمہاری دیانت، صبر اور امانت داری نے ہمیں فتح دلائی۔ حمزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ سبق: امانت میں خیانت کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ محنت اور صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہو، اس میں برکت اور فتح لازمی ہوتی ہے۔